ईरान ने ले लिया अपना पूरा बदला। इजराइल ने उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक हमला साबित होगा। पूरी रात भर इजराइल के अंदर जगह जगह सायरन बजते गए और मिसाइल और ड्रोन अटैक होते गए। आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि ईरान ने किस तरह से प्लानिंग करी थी और इजराइल की वो महिला ने रो रो के समझा दिया कि उस रात उसके घर पर जो मिसाइल अटैक हुआ था उसके अंदर क्या क्या हुआ था। आइए इस चीज़ को समझते हैं। इजराइल की आप प्लानिंग देखें और ईरान की आप प्लानिंग देखें, आप समझ जाएंगे कि किसकी प्लानिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल की। जब इजराइल ने 100 लड़ाकों को विमानों का इस्तेमाल किया था ईरान के ऊपर, 330 बमों गिराया गया था, 100 डिफरेंट लोकेशन थी, उनको टारगेट सेट किया गया था। लेकिन F-16 जो फाइटर जेट होता है उसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि मेड इन अमेरिका में आता है। जब अमेरिका का बम को सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिव होने के बाद में, वीडियो आप क्लियरली देख सकते हैं, गिरा दिया गया। ये F-16 विमान की जो ताकत होती है अमेरिका के अंदर, ये बड़े लेवल पर आती है। जो कि रसिया का आपने सुना होगा सुकोई, ये एक अपने खतरनाक होता है, इतनी फाइटर जेट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से उड़ते हैं और किसी भी जगह को एकदम अपने बॉम्ब गिराने के बाद में लोकेशन को सेट करके पूरी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं। यानी किसी तरह का रडार सिस्टम को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है। तो इस चीज़ को 2 मिनट भी टिक नहीं पा पाया ये विमान। आइए इस चीज़ को समझते हैं कि इजराइल के ऊपर जो ये हमला हुआ था वो किस तरह से होता है। 3 अलग अलग वेव फॉर्म की फॉर्म में अटैक किया गया था कि इजराइल पूरी तरह से दहल उठा तेल अवीव। आइए हम चीज़ को समझते हैं। इजराइल ने जो के ऊपर जो अटैक हुआ था, ईरान ने जो किया था वो बैलिस्टिक मिसाइल से किया था, वो भी हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जो होती है, जो साउंड की रफ्तार होती है, साउंड की स्पीड उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड होती है। यानी कि जब बैलिस्टिक जो मिसाइल्स होती है वो सबसे पहले कहीं से भी जब इसको लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले ये स्पेस में जाती है। स्पेस में जाने के बाद में जो टारगेट सेट होता है उस पर ये गिर जाती है। यानी इसके बोर हेड जो होता है इसके हेड में होता है। आइए चीज़ को समझ लेते हैं कि जब इजराइल को जो हिट किया था डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर और तेल अवीव को पूरी तरह से दिला दिया। आप ये वीडियो देखें जिसके अंदर इजरायली महिला ये समझाती है कि उसके घर पर जब मिसाइल गिरी थी तो उसके घर पर क्या क्या हुआ। रो रो के ये बता दिए कि मैंने अपना नया घर को अभी बनाया था फिलहाल के अंदर, देन उसके अंदर जो मिसाइल गिरी है पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गया। आपने अक्सर सुना होगा इजराइल जो होता है अपने डेटे को, अपने नुकसान को हमेशा छुपाता है ताकि उसकी इमेज को क्लीन रहे और उस पर इमेज पर किसी तरह का स्पॉट धब्बा नहीं आया। तो आइए हम समझते हैं जब इजराइल ने पूरी रात भर जो अटैक करा था वो किस तरह से गया था। 3 ऐसी फॉर्म में अटैक करा था कि इजराइल पर अब तक ऐसा अटैक शायद ना हुआ हो, इतना ज़्यादा खतरनाक और तबाह कितनी ज़्यादा बर्बादी शामिल हुई है। क्योंकि आयरन डोम जो सिस्टम है आपने देखा होगा कई बार वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब आयरन डोम जो सिस्टम होता है उसकी एक लिमिट होती है कि वो इतनी रेंज के अंदर इतनी मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है इसको रोकना बहुत ज़्यादा ना के बराबर होता है। थार अमेरिका की जो थार है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन उसको भी ये नहीं रोक पाता क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जितनी देर में एक्टिवेट होता है किसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाता है और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है अपने टारगेट को पूरी तरह से हिट कर देती है। तो आइए समझते हैं पहले बार के अंदर 100 से ज़्यादा मिसाइल से जो कि हाइपरसोनिक थी और 100 से ज़्यादा ड्रोनों को अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर। देन उसके बाद कुछ देर के बाद में दूसरी बार वो फिर अटैक करा गया था जिस तरह से पूरी तरह से तेल अवीव के साथ में अलग अलग जो डिफरेंट लोकेशन थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। उसके बाद के अंदर तीसरी फॉर्म में अटैक किया गया था, उसके अंदर भी दर्जनों मिसाइलें लॉन्च की गई थी, दर्जनों बहुत ज़्यादा ड्रोन। और ड्रोन की जो पावर है ईरान की, आप जानते हैं कि ईरान ने काफ़ी ज़्यादा रूस के अंदर जब अपने ड्रोन्स को दिया गया था तो रूस ने जिसका इस्तेमाल किया था यूक्रेन के खिलाफ, तो यूक्रेन का जो जंग का पूरा तरह से जो फ्रंट जोन था पूरी तरह से चेंज हो गया था। तो यूक्रेन के अंदर जब तबाही मचाने वाले और वहाँ की जो बत्ती पूरी तरह से गुल हो गई थी पूरे देश की, तब भी ईरान का जो ड्रोन होता वो उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ईरान के ड्रोन की पावर आप जानते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल जब हाइपरसोनिक के साथ में होती है तो इसको डिटेक्ट करना और रोकना बहुत ज़्यादा ना के बराबर मुश्किल हो जाता। तो आइए समझते हैं 3 फॉर्म के अंदर पूरी तरह से इसराइल को दहला दिया गया था। लेकिन उसके बाद के अंदर जो IDF और के जो मैन है उसने कहा था कि हम इसराइल के ऊपर जो ये हमला हुआ है, हम इस सबसे पहले हमला हमारी तरफ से हुआ था और हमने जो ईरान के ऊपर हमला किया था उसकी मुख्य वजह ये थी कि ईरान जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर 15 एटॉमिक बॉम्ब को बना लेगा। यानी कि कम से कम 90% तक वो रिच यूरेनियम बनाने में कारगर साबित हो चुका है। यानी यूरेनियम को 90% रिच जो चाहिए होता है एटॉमिक बॉम्ब के लिए वो पूरी तरह से बनाने की कगार पर है और 15 दिन के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर वो 15 एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा ईरान। इसलिए हमने जो न्यूक्लियर जो लैब्स थी जहाँ पर उसके प्रोग्राम चल रहे थे एटॉमिक बॉम्ब को, उसको पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद कर दिया। इसलिए ईरान ने हमारे ऊपर ये पलटवार करा है। लेकिन ईरान अगर हमारे ऊपर ये पलटवार करता रहेगा तो हम अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो तेहरान है। यानी तेहरान को धमकी दे दी इसराइल ने कि हम तेहरान को पूरी तरह से जलाकर राख कर देंगे। तो आइए हम जिसको समझ लेते हैं
इसके अंदर कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोगों की डेथ हुई। इसराइल हमेशा अपना डाटा को छुपाता है। पहले ही हमने ये चीज़ बता दी। उसने ये बताया कि 21 लोग इसमें काफ़ी तरह से घायल हुए हैं और 2 लोगों की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद में हम ये बात ही कर लेते हैं, लेकिन जो ईरान की एम्बेसी है उसने ये कहा था कि इसमें 78 लोग